नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे अपने यूट्यूब चैनल अजमेर क्लासेज पर। आज हम शुरू करेंगे प्रश्नावली 1.1 कक्षा 8 गणित आरबीएससी बोर्ड एनसीईआरटी। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था परिमेय संख्या किसे कहते हैं, परिमेय संख्याओं के गुणधर्मों के बारे में, कि उनके गुणधर्म संवृत्त, साहचर्यता, क्रम विनिमयता आदि के बारे में हमने पढ़ा था। आशा करता हूँ कि आप सबने पिछली वीडियो आपने देखी होगी और उसे समझने का प्रयास किया होगा। उसी के बेस पे आज हम शुरू करेंगे प्रश्नावली 1.1 परिमेय संख्याओं की, जो बुक में दे रखी है। तो हम पहला प्रश्न लेंगे। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रत्येक में गुणन के अंतर्गत उपयोग किए गए गुणधर्म अर्थात गुण का नाम लिखना है। तो देखिए साथियों, पहले तो हम यहाँ पे प्रश्न देखेंगे कि -4/5 पहली परिमेय संख्या है, उसको गुणा कर रखा है 1 से, बराबर आ रहा है 1 गुणा -4/5। देखिए यहाँ पे माइनस की जो संख्या होती है ना, उसे जब शुरू में आती है तो उसे ब्रैकेट में नहीं लिखते हैं, क्योंकि उसका साइन अच्छे से शो हो रहा होता है। जब हम बीच में कहीं लिखते हैं तो उसे ब्रैकेट में लिखेंगे हमेशा, ये ध्यान रखिएगा साथियों। दोनों का गुणनफल बराबर -4/5 आ रहा है, तो यह किस गुणधर्म के अंतर्गत हुआ, ये हमें बताना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे प्रश्न हल करने के लिए हल लगा के, फिर हमें एक बार प्रश्न उतारना है, डायरेक्ट उत्तर नहीं करना है। प्रश्न उतारा, उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे कि पहली परिमेय संख्या जो आपको दे रखी है वो है -4/5, उसको गुणा कर रखा है 1 से। तो हमने पढ़ा था कि जब किसी परिमेय संख्या को 1 से गुणा किया जाता है तो वही परिमेय संख्या प्राप्त होती है, और इधर इधर भी परिमेय संख्या को 1 से गुणा किया है। तो यह किस गुण के अंतर्गत हुआ, आप सभी को पता है, यह है आपके गुणात्मक तत्समक। कौन सा गुणधर्म है गुणन के अंतर्गत? गुणात्मक तत्समक। हम वापस रिमाइंड करते हैं कि देखिए, परिमेय संख्याओं के लिए एक अर्थात एक गुणात्मक तत्समक है। किसी परिमेय संख्या को 1 से गुणा करने पर वही परिमेय संख्या प्राप्त होती है। अतः किसी परिमेय संख्या ए के लिए ए को 1 से गुणा करने पर, या 1 को परिमेय संख्या ए से गुणा करने पर वही परिमेय संख्या प्राप्त होती है। तो देखिए साथियों, यहाँ पर वही स्थिति आ रही है कि पहली परिमेय संख्या जो अपने पास है वो ए इंटू 1 बराबर 1 इंटू ए करने पर वापस वही परिमेय संख्या आ रही है। तो हम लिखेंगे कि परिमेय संख्या ए इंटू 1 बराबर 1 इंटू ए बराबर ए, यही परिमेय संख्या का गुणधर्म दर्शा रही है गुणन के अंदर। तो ये कौन सा गुणधर्म है, तो अपन यहाँ लिखेंगे, अतः यह गुणन के अंतर्गत गुणात्मक तत्समक गुणधर्म है। इसके अतिरिक्त आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, आप यहाँ नोटिस करिए कि गुणन के अंतर्गत देखो क्रम भी विनिमय हो रहा है। परिमेय संख्या, ये भी परिमेय संख्या है, ये भी परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या ए को बी से गुणा करो, चाहे बी को ए से करो, गुणनफल समान प्राप्त हो रहा है। तो एक और गुणधर्म कौन सा आ रहा है, हम क्या लिख सकते हैं कि क्रम विनिमयता भी है। तो यहाँ आप क्रम विनिमयता भी लिख सकते हैं, क्रम विनिमयता गुणधर्म भी है। ये इसका आंसर हो गया आपका कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। इसमें दे रखा है -13/17 इंटू -2/7 पहली परिमेय संख्या इंटू दूसरी परिमेय संख्या बराबर आ रही है दूसरी परिमेय संख्या इंटू पहली परिमेय संख्या। तो हमने प्रश्न को नोट डाउन किया वापस हल के लिए, और हम देखते हैं कि पहली परिमेय संख्या ए गुणा बी बराबर आ रहा है आपके बी गुणा ए। तो यहाँ आप क्या देखेंगे, ये कौन सा गुणधर्म है आपका? क्रम विनिमय। गुणन के अंदर क्या हो रहा है, क्रम चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, यह गुणन के अंतर्गत क्रम विनिमय गुणधर्म होगा। इस तरीके से साथियों आपको आंसर देना है। किसी संख्या का व्युत्क्रम, जैसे कोई संख्या है 2, उसका व्युत्क्रम लिखेंगे तो उसका व्युत्क्रम क्या होता है, 1/2, कि भाई वो जो संख्या है वो 1/2 में नीचे आ जाएगी। कोई संख्या ए है तो उसका व्युत्क्रम क्या होगा, 1/ए। समझ पा रहे हैं आप?
और अगर कोई संख्या 1/a है तो उसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, इसी का ही उल्टा a हो जाएगा। ये नहीं कि कहने की बात यह है कि कोई संख्या a है तो उसका अगर व्युत्क्रम लें तो आएगा 1/a, और 1/a का व्युत्क्रम लेंगे तो वो क्या आ जाएगा, a। जैसे मैंने लिया 1/2 का व्युत्क्रम, तो इसका व्युत्क्रम क्या होगा, 2। इसी के विपरीत 2 का व्युत्क्रम क्या हो जाता है, 1/2। इसे आप व्युत्क्रम कहेंगे। जैसे मैंने लिखा 5/6, तो 5/6 का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, 6/5, उल्टा करना है। ठीक है, तो आते हैं अपन अपने क्वेश्चन पे। साथियों, यहाँ पर आपको देख रहा होगा कि गुणा के अंदर आपको क्या प्राप्त हो रहा है, 19 माइनस के 19/29 को 29/-19 से गुणा करने पर क्या आ रहा है अपने पास, 1। तो यहाँ कौन सा गुणधर्म होगा, वो होगा आपका गुणात्मक प्रतिलोम। प्रतिलोम का मतलब होता है उल्टा। आप समझ पा रहे होंगे। तो यहाँ देखिए, गुणात्मक प्रतिलोम, किसी परिमेय संख्या a के लिए उसका व्युत्क्रम अर्थात 1/a उसका गुणात्मक प्रतिलोम होगा। जब किसी परिमेय संख्या को उसके गुणात्मक प्रतिलोम से गुणा करते हैं, यानी a को 1/a से गुणा करेंगे, तो हमें क्या प्राप्त होगा, गुणात्मक तत्समक प्राप्त होगा। तो मतलब परिमेय संख्या को उस संख्या से गुणा करना है कि अपने पास क्या आ जाए, गुणात्मक तत्समक। तो किससे करेंगे, उसी संख्या के व्युत्क्रम से। जे देखिए 1/a को a से किया, जो बराबर आ रहा है 1/a को वापस a से गुणा किया, बराबर क्या आया, 1। तो साथ ही यहाँ पर कौन सा गुणधर्म प्राप्त होगा हमारे पास, गुणन के अंतर्गत गुणात्मक प्रतिलोम। तो यहाँ लिखेंगे हम कि a इंटू 1/a बराबर 1 आ रहा है। तो यहाँ लिखेंगे अतः यह गुणन के अंतर्गत कौन सा गुणधर्म है, गुणात्मक प्रतिलोम। ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कौन से गुणधर्म की सहायता से आप 1/3 इंटू फिर ब्रैकेट में 6 इंटू 4/3 को 1/3 इंटू 6 इंटू 4/3 के रूप में अभिकलन करते हैं। तो देखिए साथियों, यहाँ पर हमारे पास 3 परिमेय संख्या a, b व c। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि जो परिमेय संख्या होती है, पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि जो परिमेय संख्या होती है उसी के अंदर एक गुणधर्म पढ़ा था, साहचर्य था। तो 3 संख्याओं के लिए जैसे पहली को गुणा के लिए a इंटू ब्रैकेट में b इंटू सी किया, तो किसके बराबर आ रहा था, a इंटू बी इंटू सी। ये होता है परिमेय संख्याओं के गुणन के लिए साहचर्य नियम। तो यहाँ पर देखिए आप, सेम वही पोजीशन आ रही है। तो हम इसका मान परिकलित करके भी आपको दिखा सकते हैं। देखिए 1/3 को गुणा किया हमने, यहाँ 3 को 6 से काट सकते हैं। तो 3 को 6 से काटा तो कितना आया, 2। तो यहाँ कितना आया अपने पास ब्रैकेट में 2 इंटू 4 बराबर 1/3 इंटू 2 इंटू 4 कितने में, 8। तो हमारे पास प्राप्त हो रहा है 8/3। सेम दूसरी गुणन संक्रिया लेते हैं, तो वो आ रहा है 1/3 इंटू 6। इस बार ब्रैकेट में a इंटू बी कर दिया, तो क्या आया, इंटू 4/3। तीसरी परिमेय संख्या भी लिखी, वही गुणा करने पर ये देखो 1/3 से ये 6 कट गया वापस 2 बार। तो ये आ रहा है आपके 1 इंटू 2 इंटू 4/3। तो इसका मान भी आ रहा है आपके 2 इंटू 4/3 बराबर 4 दूनी 8/3। तो देखिए मान बराबर आ रहे हैं। तो अतः यह कैसे आ रहा है, गुणन के अंतर्गत साहचर्य गुणधर्म। तो यहाँ लिखेंगे कि a इंटू बी इंटू सी बराबर a गुणा b ब्रैकेट में और c बाहर इंटू हो जाएगा। तो ये कौन सा गुणधर्म है, गुणन के अंतर्गत साहचर्य नियम। गुणधर्म प्राप्त होगा। तो साथियों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में प्रश्नावली 2 कक्षा 8 गणित में। तब तक के लिए धन्यवाद।